सरस्वती स्टडी कोचिंग सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास का तीसरा दिन है और साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आए हैं। पहला प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम अकीरीय तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हीलियम कैसा तत्व है? अकीरीय तत्व है। हीलियम अकीरीय तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? अकीरीय तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? अकीरीय तत्व है। दूसरा प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात 2:1 होता है। 2:1 होता है। तीसरा प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त है। चौथा प्रश्न है, सिलिका क्या है? सिलिका उपधातु है। सिलिका क्या है? एक उपधातु है या मिश्रण है। सिलिका क्या है? उपधातु है। सिलिका का अनुसूत्र आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 4 प्रकोष्ठ भी होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का प्रकुंचलन दाब लगभग 120 mmGh होता है। मानव का सामान्य दाब 120/80 होता है। 120/80 होता है, जिसमें से प्रकुंचलन दाब 120 होता है, अनुसिंथलन दाब 80 होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन पत्ती में होता है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन पत्ती में होता है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन पत्ती में होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से होता है। किसी माध्यम के आवर्तनांक का मान कितना होता है? किसी माध्यम में आवर्तनांक का मान कितना होता है? sin i/sin r। sin i/sin r। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दाढ़ी बनाने वाले को दाढ़ी बड़े बड़े अवतल दर्पण में दिखाई दे, इसीलिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। डॉक्टरी जांच में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। कौन प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय पर। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है R = V/I। V/I होता है। अगला प्रश्न है, डायनेमो ने किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से दृष्टि और प्रत्यावर्ती दोनों धारा प्राप्त होती है। दृष्टि और प्रत्यावर्ती दोनों धारा प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं? साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में रहते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में रहते हैं।
डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं? साफ जल में रहते हैं। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, जिसका अनुसूत्र CH4 होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, जिसका अनुसूत्र CH4 होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, जिसका अनुसूत्र CH4 होता है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आप लोग मेरे साथ बोलिए, बोलने से याद होता है। जितना बोलिएगा उतना आप लोगों को याद होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। मानव के लिए दूर बिंदु कितना होता है? मानव के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। दूर बिंदु अनंत। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहा के परमाणु संख्या 26 होती है। लोहा की परमाणु संख्या 26 होती है और लोहा का संकेत Fe होता है। लोहा का संकेत Fe होता है और परमाणु संख्या 26 होता है। लोहा के परमाणु संख्या 26 होता है। लोहा 4 प्रकार के होते हैं। लोहा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? 18 है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन के एक परमाणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? ओजोन O3 मतलब 3, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 3। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, परागकोश में क्या होता है? परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 CaCO3 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलते हैं? जल से। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है
मैग्नीशियम पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में प्लस प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है प्लस प्लस। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो वोल्ट किसका मात्रक होता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कि वोल्ट किसका मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? भारी नाभिक। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भारी नाभिक की आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अब रिवीजन का कुछ क्वेश्चन है जो वन लाइनर है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। दूसरा प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु अनुपात 2:1 होता है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। सिलिका क्या है? यह एक उपधातु है या यौगिक है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या 4 है। औसत प्रकुंचलन दाब 120 होता है। पौधों में वात उत्सर्जन कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। आवर्तनांक सूत्र बराबर sin I बटे sin R होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज का कार्य किस सिद्धांत पर होता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। प्रतिरोध का सूत्र R बराबर V बटा R होता है, I होता है। R बराबर V बटा I होता है। डायनेमो से प्राप्त धारा AC और DC दोनों धारा, दृष्ट और परावर्ती दोनों धारा। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। शॉर्ट सर्किट में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ओजोन में ऑक्सीजन परमाणु संख्या 3 होते हैं। ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु 3 होते हैं। ब्रिक संबंधित है उत्सर्जन से। ब्रिक संबंधित है उत्सर्जन से। तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स या सिनेप्स दरार कहते हैं। पराग कोश में होता है परागकण होता है। पराग कोश में होता है परागकण होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। जल का अनुसूत्र H2O होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है?
मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। विद्युत बल का तंतु टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल का तंतु टंगस्टन का बना होता है। नाभिकीय ऊर्जा के लिए आवश्यक होते हैं यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा के लिए आवश्यक होते हैं यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत भारी नाभिक का विखंडन। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अब चलेंगे कल जो पढ़े थे उसका रिवीजन करेंगे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है? चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु चांदी है। विद्युत का सुचालक धातु चांदी है। विद्युत का सुचालक अधातु कौन है? ग्रेफाइट है। संतरा में कौन अम्ल? सिट्रिक अम्ल। संतरा में कौन अम्ल? सिट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। टमाटर में टार्टरिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथोनोइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अम्ला में प्रचुर मात्रा में कौन विटामिन? विटामिन सी। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 के बराबर। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अंगूर में कौन अम्ल? टार्टरिक अम्ल। हमारा शरीर का पीएच मान कितना पारस के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8 के बीच। हमारा शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.4 से 6.6 के बीच। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH के होल 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH के होल 2। जल का अनुसूत्र क्या होता है? H2O होता है। जल का अनुसूत्र H2O होता है। नमक का अनुसूत्र NaCl होता है। नमक का अनुसूत्र NaCl होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु कौन है? टंगस्टन है। सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। सबसे कठोर तत्व कौन है? हीरा है। सबसे कठोर तत्व हीरा है। चाकू से काटे जाने वाला धातु सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु ब्रोमीन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ओस्मियम। सबसे भारी तत्व ओस्मियम। सबसे भारी तत्व ओस्मियम। सबसे हल्का तत्व लिथियम। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। सबसे भारी तत्व ओस्मियम। धोवन सोडा का अनुसूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले को कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर। मेंडलीव के आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर। ग्लूकोज का अनुसूत्र C12C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र
C6H12O6। साधारण नमक का रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोराइड NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। खाने वाला सोडा Na2CO3 या बेकिंग सोडा। खाने वाला सोडा Na2CO3। विद्युत का सबसे अच्छा चालक अधातु ग्रेफाइट। पित्तल किन किन धातु से मिलकर बना हुआ है? तांबा और जस्ता से। पित्तल तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ है। कांसा किस धातु का मिश्रण है? तांबा और टीन का। कांसा तांबा और टीन का मिश्रण है। अम्ल राज का अनुपात सार्ध हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सार्ध नाइट्रिक अम्ल 3:1। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन गैस? नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन गैस? नाइट्रोजन गैस। सूखा बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O। प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। मानव नेत्र के लिए किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। मानव नेत्र के लिए किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। मानव नेत्र के लिए किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की चश्मा की आवश्यक होते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की चश्मा की आवश्यक होते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। 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 विद्युत धारा का मात्रक विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर या आमीटर कहते हैं। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर या आमीटर कहते हैं। आनुवांशिक के जनक मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिक के पिता। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण या संक्षारण। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। बैटरियों में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। नींबू में सिट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लेक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से। पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल पर्णहरित के कारण होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। रक्त के थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। मछली किस अंग द्वारा सांस लेती है? गिल्स या गलफारा। मछली किस अंग द्वारा सांस लेती है? गिल्स या गलफारा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का। सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। सबसे क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अम्ल नीला लिटमस पत्र को बदल देता है, लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका के आत्महत्या की थैली के नाम से किन्हें जाना जाता है? आत्महत्या की थैली पाचक थैली के नाम से किन्हें जाना जाता है? आज का HW है। पाचक थैली के नाम से किसे जाना जाता है? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हर सुबह 6:30 बजे साइंस का वीडियो अपलोड रहेगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा और चेष्टा कीजिएगा प्रत्येक दिन सबसे पहले साइंस पढ़िएगा। धन्यवाद।